आमेर से लड़ूंगा, जीतूंगा, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आधे अधूरे सलाहकार है, न उनकी कोई सलाह मानता है न कोई लेता है। सीट सिलवाया तो सूट सिलवाया था, दर्जी अभी चक्कर लगा रहा है उसके तनख्वाह लेने के लिए, लेकिन अभी तक उनको पद मिला। प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन। प्रदेश जिलों से आए सोशल मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन रविवार को पुष्कर में हो गया। बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे, जिन्होंने प्रदेश के जिलों से आए सोशल मीडिया प्रभारी और सह प्रभारियों को संबोधित किया। बैठक के दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हाल के दौर में सोशल मीडिया की पहुंच का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को इसके प्रभावी उपयोग के बारे में समझाया। साथ ही सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूनिया ने कहा कि हाल के दौर में सोशल मीडिया का आम जन में प्रभाव बढ़ा है। राजस्थान में विपक्ष के नाते प्रदेश की गहलोत सरकार की नाकामियों को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है और सत्ता पक्ष के दायित्व के चलते केंद्र की योजनाओं को किस तरह जन जन तक प्रचारित किया जा सकता है, इस संबंध में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूनिया ने दावा किया कि आगामी चुनाव में प्रदेश की सरकार बदलेगी और भाजपा की सरकार वापस राजस्थान में स्थापित होगी। भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर पूछे गए प्रश्न पर पूनिया ने कहा कि हमारा चेहरा भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल और मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम होगा, बाकी निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। हाल के दौर में कांग्रेसी विधायकों के आर्थिक अनियमितताओं के कारण हो रही गिरफ्तारियों पर पूनिया ने कहा कि बीते 55 सालों में कांग्रेस ने लूट और झूठ का खूब खेल किया है, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई हैं। इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक ईडी पहुंची है। कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक देश भर में भ्रष्टाचार का जो तांडव किया गया, अब वो सामने आने लगा है। ईस्टर्न कैनाल परियोजना के मुद्दे पर बयान देते हुए पूनिया ने कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रामक बयान दे रहे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि महाराजा गंगा सिंह द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा कांग्रेस ने अपने लंबे शासन के दौरान राजस्थान को एक भी सिंचाई परियोजना नहीं दी। पूनिया ने कहा कि अगर राज्य सरकार नहर को लेकर सारे मापदंड पूरे कर देगी तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए तैयार है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि मैं वर्षों पहले घोषणा कर चुका हूं कि मैं अपनी विधानसभा सीट आमेर से ही चुनाव लड़कर जीतूंगा, लेकिन उनका अपना कोई ठिकाना नहीं है। पूनिया ने तंज करते हुए कहा कि संयम लोढ़ा एक आधे अधूरे सलाहकार हैं, जिनसे कोई ना तो सलाह लेता है और ना ही उनकी मानता है। पूनिया ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने सूट सिलवाया था पर अभी तक उन्हें कोई पद नहीं मिला है, इसलिए सूट सिलने वाला दर्जी उनके चक्कर काट रहा है। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जिक्र करते हुए पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसानों की कर्जा माफी के मुद्दे, राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। इस दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर विधायक सुरेश रावत, भाजपा पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव, सोशल मीडिया प्रभारी अनिल असनानी, सह प्रभारी सर्वेश्वर शास्त्री सहित प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद शाम 7 बजे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नागौर जिले के खींवसर के लिए रवाना हो गए। भ्रष्टाचार का जो पाप उन्होंने किया था अब वो उजागर होने लगे और इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनका चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिन्होंने इस पूरे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव रचा, अब वो लोगों के समक्ष आने लगा तो वो आलोचना भी करते हैं, घबरा भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सुखद संकेत है कि जिस पार्टी ने बरसों बरस ऐसे भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया, उनको राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता ने पहचान ली। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसको अशोक गहलोत जी खुद गुमराह करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए बेशक सियासी बयान देते हैं, लेकिन ये भी बात इतिहास से तथ्य है कि आज़ादी से लेकर 75 वर्षों में महाराजा गंगा सिंह जी की शुरू की गई गंग कैनाल से निकली हुई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा कांग्रेस की झोली में दूसरी कोई सिंचाई परियोजना नहीं थी।
उनके पास पर्याप्त समय था, उनकी केंद्र में राज्यों में सरकारें थी, वो इससे ज़्यादा बेहतर नहरी परियोजनाओं को लागू कर सकती थी, लेकिन केवल सियासत करना उनकी फितरत थी। मुझे लगता है कि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि यदि वो राष्ट्रीय परियोजना के मापदंडों को पूरा कर देंगे, तो केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है, केंद्र के अनेक मंत्रियों नेताओं ने भी कहा है कि केंद्र की सरकार इस योजना के लिए पूरे तरीके से तैयार है। मुद्दे तो पूरे तरीके से स्थापित हैं। किसानों की कर्जा माफी, जो खुद राहुल गांधी जी ने अपने श्रीमुख से कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन राजस्थान के 60 लाख किसानों के 1,20,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा, भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। तीसरा, कानून व्यवस्था की वानगी है कि 7 लाख मुकदमे और उसके बाद लगातार 8 बलात्कार और 7 हत्याएं, ये राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था की वानगी है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी जिस तरीके से सर चढ़ के बोल रही है, 32.3% की बेरोजगारी दर जो हिंदुस्तान में सर्वाधिक राजस्थान में है, ये 4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को धरातल पर भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सर पहले स्पष्ट कर चुका हूं, हाँ, मैं आमेर से ही लड़ूंगा, जीतूंगा, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आधे अधूरे सलाहकार है, न उनकी कोई सलाह मानता है न कोई लेता है। जो सूट सिलवाया था, दर्जी अभी चक्कर लगा रहा है उसके तनख्वाह लेने के, लेकिन अभी तक उनको पद मिला नहीं। आप बीजेपी के ये भी सवाल पुराना हो गया, क्योंकि नेताओं की अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता और उनके कार्यक्रम अपने आप में, इसलिए जहां पार्टी की मीटिंगों में उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है वो रहती है। इसलिए हमारी तरफ से पार्टी के भीतर ऐसा कोई मसला नहीं, कौन अनुपस्थित है कौन उपस्थित है।